आज हम लोग जेक 2022 में जो बोर्ड एग्जाम होगा सब्जेक्ट मैथ्स का टर्म 2 का फर्स्ट सेट को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का जो हम लोग का है, इस तरह 1 बाय 1 एवरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसमें से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, वो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिंदुओं माइनस क्वेश्चन नंबर 1 है, बिंदु -5 और 7। मान लो a इज इक्वल टू -5 a, बिंदु a लिख लेते हैं -5 और 7 है, और b जो है b है वो है -1 और 3 तो बोलता है ए दो बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करो। वेरी इजी, इसका हल कैसे करोगे? दूरी मांग रहा है तो दूरी, इसका हल दूरी निकालने बोल रहा था। दूरी यानी दूरी सूत्र लगाएंगे, माना a बराबर -5,7 तथा b बराबर -1,3। तो दोनों के बीच की दूरी यानी दूरी सूत्र से ए बी बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, इट्स वेरी इजी। x2 ए बी ले रहे हैं तो इसको हम x2 y2 मानेंगे, इसको x1 y1, इट्स वेरी इजी। x2 कितना -1 माइनस x2 कितना -5, तो -5 रखेंगे x2 की जगह, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 3 माइनस y1 कितना 7 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर अब करेंगे, इजी है। -5 + 5 तो +4 का होल स्क्वायर और +3 - 4 -3 सो -4, 7 में 3 - 4 का होल स्क्वायर, इट्स वेरी इजी। 4 का स्क्वायर 16 - 4 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 16 का स्क्वायर रूट होगा 4 √2 यूनिट। यहाँ पर कोई नहीं, यहाँ पर आपको यूनिट लिखना चाहिए। यूनिट इसलिए लिखना चाहिए क्योंकि ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है इसलिए हमको यूनिट लिखना चाहिए। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो cos ए और tan ए ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत इजी है, दिया हुआ है। क्या दिया है? ये दिया है साइन ए बराबर 3/4 दिया है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, इसके लिए किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, हल करेंगे एकदम इजी से। साइन ए बराबर दिया है तो कोई हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, ओके, एक ट्रायंगल ले लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, उसका नाम दे देंगे ABC। सिर्फ ध्यान रहे कि हमको जिस एंगल के लिए, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो सिर्फ एक्यूट एंगल न्यून के लिए वैलिड होता है, और सिर्फ यानी 90 के लिए, इस एंगल के लिए वैलिड नहीं रहेगा। दैट मीन्स क्या, हमको ए यहाँ रखना पड़ेगा यहाँ, लेकिन यहाँ नहीं रख सकते हैं क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री रेशियो 90 के लिए वैलिड नहीं होता है, तो हम यहाँ ए रखेंगे, या भी यहाँ पर भी रख सकते हैं, ABC लिख सकते हैं। तो साइन ए बराबर दिया 3/4, साइन ए यानी इसके लिए दिया, क्या दिया 3/4। सो ये गिवन है मेरा, इसके अकॉर्डिंग हम बना लिए। तो लिखेंगे सॉल्यूशन, कैसे लिखेंगे क्या दिया, क्या है दिया है साइन ए बराबर 3/4 ये दिया है, परंतु हम लोग जानते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम साइन ए लिखेंगे तो साइन ए अगर मतलब साइन ए मतलब एंगल ए के लिए साइन लिखो, तो एंगल ए के लिए साइन लिखेंगे तो क्या होगा, ए के लिए साइन, तो साइन P और H का रेशियो बताता, P उसके फ्रंट वाला साइड और हाइपोटेनस H, P और H का रेशियो बता, तो ये ए के लिए साइन लिखेंगे तो इसके फ्रंट वाला साइड क्या हो गया BC यानी भुजा, BC भुजा, B और H मैंने हाइपोटेनस, H की जगह क्या लिखेंगे AC। ये होता है, परंतु इतना होता है, साइन ए बराबर BC/AC होगा। तब यहाँ दैट इम्प्लाई देखेंगे, देखो यहाँ पर साइन ए बराबर 3/4 दिया है, साइन ए बराबर BC/AC दिया है, दैट मीन्स BC के जगह पे कितना 3, दैट इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं BC = 3K तथा AC की जगह पे कितना 4, AC = 4K लिखेंगे। अच्छा, K क्यों माने अभी बता लिख देंगे, वेयर K लेट कर लिए, माना, K को हम क्या कर दिए, मान लिए, माना, ठीक है। K को इस तरह रिप्रेजेंट कर दोगे अच्छा रहेगा, K को माने तो BC = कितना 3K, तो 3K लिख देंगे, AC कितना 4K, तो यहाँ 4K लिख देंगे। अब बात आया क्वेश्चन कि हम लोग यहाँ पर BC = डायरेक्ट 3 क्यों नहीं लिखें और AC = 4 क्यों नहीं लिखें। देखो, अब कोई भी जो रेशियो होता है, जैसे मान लो रेशियो हमको दिया है यहाँ पर 3/4, तो 3/4 ये फ्रैक्शन का शॉर्टेस्ट फॉर्म होता है। इससे हमको नहीं मालूम है कि ये 3/4 कहाँ से आया है। जैसे फॉर एग्जांपल
40 का भी रेशियो 3/4 आएगा, 0 0 कैंसिल तो 3/4 आएगा। उसी तरह 300/400 का भी रेशियो वही आएगा, 3/4 आएगा। उसी तरह सपोज करो 3000 अगर लिखेंगे, 3000/4000 लिखेंगे तो उसका भी रेशियो 3/4 आएगा। तो रेशियो एक्चुअल क्वांटिटी नहीं होता, एक्चुअल मेजरमेंट नहीं होता रेशियो, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है फ्रैक्शन का। इसीलिए हमको तो नहीं मालूम है कि 3/4 कहाँ से आया, इसीलिए हम लोग रेशियो को जब आएगा तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे भी इसको मानने से कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे 3/4 था तो हम इसको अगर 3k/4k लिख रहे हैं, के कैंसिल हो जाएगा, 3/4 आएगा। तो इसलिए ये रेशियो हम इसको के मानेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसलिए हमको के लगना बेटर होगा। अब AC लिख दिए, BC लिख दिए, अब हमको AB चाहिए तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या है, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। क्यों, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, इसको रिप्रेजेंट कर लेना, पाइथागोरस परिमेय, हिंदी में पाइथागोरस परिमेय इसको बोलते हैं। इट्स वेरी इजी। अब देखो आराम से, अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AB चाहिए, तो AB को सब्जेक्ट बना लो। AB को सब्जेक्ट बनाएंगे तो देखो ये AC स्क्वायर है, BC स्क्वायर का माइनस हो जाएगा। दैट इम्प्लाई हम लोग लिख सकते हैं AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा इधर, AC स्क्वायर और BC स्क्वायर आएगा तो माइनस BC स्क्वायर। अब इसको एकदम ईजिली सॉल्व करो। AB स्क्वायर बराबर AC कितना है, AC है 4, सो हम लिखेंगे यहाँ 4k का स्क्वायर माइनस BC कितना है, BC है मेरा 3, तो लिखेंगे 3k का स्क्वायर। अब आगे करते हैं हम, यहाँ मेरा AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4 यानी 16k का स्क्वायर, 3 3 जा 9k स्क्वायर। दैट इम्प्लाई AB स्क्वायर बराबर 16 में 9 गया 7k स्क्वायर। बट हमको यहाँ AB स्क्वायर, अब देखो हमको AB स्क्वायर चाहिए कि AB चाहिए, AB चाहिए, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे। तो स्क्वायर रूट कर देंगे तो इधर से इसको स्क्वायर रूट, इधर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा। तो AB बराबर ये प्राइम नंबर है जिसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, तो ये तो बाहर नहीं निकल गए, के स्क्वायर से रूट कट गया यानी √7k। तो मेरा AB निकल गया √7k। ओके, अब देखो अब मेरा सारा तीनों इस ट्रायंगल का तीनों साइड हमको निकल गया। अब हमको ये कोई भी चीज़, कोई भी रेशियो कोई भी मांग ले तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे देखिए अब हमको क्या मांगा है, क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन बोल रहा है देन फाइंड, तो कोस और टेन ज्ञात करना है। इस वेरी इजी, बहुत इजी। अब इसलिए लिखना है साइन ए बराबर, नहीं साइन ए हमको कोस ए और टेन ए मांग रहा है, सॉरी, हम लिखेंगे कोस ए और क्या लिखना है टेन ए। तो कोस ए यानी ए के लिए कोस लगाएंगे, एंगल ए के लिए कोस, तो कोस क्या होता है बी और एच यानी बेस, उसके जो एडजेसेंट साइड होता है, देखो ये इस एंगल का, इस एंगल के लिए बेस, एडजेसेंट साइड बेस होता है, तो ये वाला मतलब आसन भुजा, इसके सामने वाला भुजा, ये सम्मुख भुजा नहीं, उसके आसन भुजा जिसको बोलते हैं, ये तो ये बेस होगा। और हाइपोटेनस तो है जिसको विकर्ण बोलते हैं, वो तो चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाला को 90 रहता है, उसके सामने वाला को विकर्ण बोला जाता है। तो कोस ए जो होता है वो बेस यानी आधार और विकर्ण का रेशियो होता है। तो बेस बी हम यहाँ लिखेंगे, तो इसके लिए कोस ए के लिए बी क्या हो जाएगा ए बी, और आधार मेरा बेस हो गया ये आधार, और लंब के मेरा विकर्ण जो ए सी, तो ए बी कितना मेरा √7k और ए सी कितना मेरा 4k, तो के कैंसिल, दैट मीन्स √7/4। उसी तरह हम टेन निकालेंगे, एंगल ए के लिए 10, तो 10 बराबर P/B होता है यानी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कौन होता है, उसके सामने वाला, फ्रंट वाला साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। इस एंगल के सामने वाला सम्मुख भुजा को उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। तो क्या है मेरा BC और P/B, बी तो मेरा AB है। अब इजीली सबका वैल्यू पुट कर दो, BC कितना है 3k है तो हम रख दिए 3k, AB कितना √7k, तो √7k, के कैंसिल, 3/√7, तो ये होगा मेरा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 भी डन हो गया, इजी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है मान ज्ञात कीजिए। इट्स वेरी इजी, इसको भी इजीली से बना सकते हैं, बहुत इजी है। मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन है 2tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60। अब आराम से वैल्यू पुट करते हैं, इसको वैल्यू रखना है सिर्फ और कुछ नहीं, इजीली से 10 45 कितना होता है 1 होता है। तो देखो 10 45, तो 45 10 45 उसका स्क्वायर करना है, ओके। ऐसा नहीं कि 10 45, तो 10 45 का वैल्यू कितना होता है 1 और 10 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर कर दिए।
प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 पहले कॉस 30 का वैल्यू याद रखो, तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 रख दिया, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना आता है √3/2, तो √3/2 उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इट्स वेरी इजी, आराम से बना लेंगे। अब डायरेक्टली इस दोनों को आप कैंसिल भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होगा, फिर भी आंसर 2 ही आने वाला है। 2 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस चलो हम कर दे रहे हैं √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर कितना जाएगा 4, यहाँ माइनस √3 का स्क्वायर कितना जाएगा 3। सिर्फ बता रहे सॉल्व, अगर कहीं पर करना जरूरत पड़े तो इस तरह होता है। √3 का स्क्वायर मतलब √3 × √3 तो 3 और 2 का स्क्वायर 2 × 2 तो 4 प्लस 3/4 माइनस 3/4 दोनों कैंसिल, तो 2 1 2, तो राइट आंसर विल बी 2 आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, बोलता है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट cos 38, इधर है मेरा cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 इज इक्वल टू 0 वी हैव टू प्रूव। ये भी बहुत इजी है, सिद्ध करना है कि ये LHS मतलब सिद्ध करना है कि क्या मीनिंग, इसको ले जाके यहाँ ले जाना है। ट्रिगोनोमेट्री एकदम इजी है, इसको प्रूव करना है 0, तो हम इसको हम LHS लिखेंगे, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और हमको 0 पहुँचाना है तो हम इसको लिख देंगे LHS। अब देखो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर दोनों एक ही तरफ, इधर भी मेरा कोसिक का टर्म दिया, यहाँ साइन देंगे, किसी एक को चेंज कर देंगे मेरा कॉम्प्लीमेंट एंगल का, आराम से मेरा पहुँच जाएगा। इधर है मेरा cos 30 है, तो cos 30 को हम लिख सकते हैं cos, अब 38 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 52। अब बताओ 90 में 52 जगह तो 38 को लिख सकते हो ना, देखो जैसे 90 डिग्री माइनस 52, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो 38 आएगा, 10 to 8, इधर आ गया मेरा 4, इधर है 8 8 5 4 8 इधर है मेरा 8 8 5 3, तो 38 डिग्री, तो 38 डिग्री हम इसको लिख सकते हैं। इसमें क्या मेरा बेनिफिट होगा, वेट, इधर है cos 52 को लिख सकते हो cos 52 को आप इस तरह क्यों लिख सकते हो, जिस तरह यहाँ पर लिखें उसी तरह 52 को क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 38, 90 में जब -38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 52 मिल जाएगा। अब उसको इससे जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, क्योंकि एक साइड में वन साइड में इसको कॉम्प्लीमेंट एंगल सबको हम चेंज कर लिए हैं, जिसको आप पूरक कन बोलते हो। अब देखो cos 90 माइनस थीटा, आप फॉर्मूला पढ़े हो, देखो एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फॉर्मूला सब पढ़े हो कि साइन 90 माइनस थीटा जो होगा वो cos थीटा होगा, यहाँ एंगल जो भी रहेगा वहाँ पहुँच जाएगा। उसी तरह मेरा tan 90 माइनस थीटा जो होगा वो tan किस में चेंज होता है, cot में चेंज होता है। उसी तरह रहेगा सेक 90 माइनस थीटा तो किस में जाएगा, cosec थीटा में, किस में जाएगा, cosec थीटा, यहाँ जो भी रहेगा, यानी सेक 90 के, ये 90 के माइनस में जो रहेगा तो ये चेंज होगा, साइन चेंज होगा cos में, tan चेंज होगा cot में, आपको याद रख लेना चाहिए, सेक चेंज होगा cosec में। ओके, एक्चुअली 90 प्लस के साथ भी चेंज होता है, बट हम लोग के सिलेबस में टिल क्लास 10 हम लोग के सिर्फ माइनस में, तो इतना तो याद रखना चाहिए। और बस ये याद रहना चाहिए कि साइन जो चेंज होगा वो cos में चेंज होगा, साइन cos में, cos साइन में। उसी तरह tan जो चेंज होगा वो cot में चेंज होगा, cot tan में। उसी तरह sec जो चेंज होगा वो cosec में चेंज होगा और cosec sec। बस इतना याद रखना चाहिए। चलो ये एक बार रिकॉल हो गया, अब इसको हम फिर से करते हैं आगे। cos 90 माइनस 52 इंटू cos 90 माइनस 38, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी हम लिख सकते हैं साइन 52, थीटा की जगह जो भी रहेगा वही आएगा, यहाँ इंटू तो इंटू cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा क्या जाएगा, साइन थीटा, थीटा का जगह कितना 38, तो 38 माइनस उधर कितना है साइन 38 इंटू साइन 52। अब देखो दोनों में, देखो इंटू में साइन 38 साइन 52, ये माइनस में, इधर ये प्लस में साइन 52 और इंटू साइन 38, तो ये दोनों टर्म सेम ही है, एक माइनस से रखता है एक प्लस रखता है, तो चलो दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो बराबर हो गया RHS। अब हम लोग कर दिए प्रूव्ड डॉट लिख देना, ये हो गया मेरा प्रूव्ड। इट्स वेरी इजी, हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्त बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, त्रिज्या है, मेंसुरेशन सिर्फ फॉर्मूला पे डिपेंड करता है। त्रिज्या r बराबर कितना मेरा 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या ऊंचाई जिसको हम लोग h से डिनोट करते हैं, h है मेरा कितना है, मेरा 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो क्या बढ़ रहा,
लंबवृत्त बेलन का आयतन, इट्स वेरी इजी, आयतन निकालना है। तो आयतन हमको निकालना पड़ा, क्या निकालना पड़ा? आयतन, वॉल्यूम जिसको हम लोग बोलते हैं, इज इक्वल टू वाट। तो बोलो अब आप लोग सब ये फॉर्मूला बेस है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, आप जानते हो बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन जिसको आप लोग बोलते हो सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई के लिए वैल्यू रखो 22/7, आर कितना तुम्हारा? आर है 7, आर का स्क्वायर है यानी 7 × 7, एच कितना? 5। तो आई पुट हियर इज 5, दोनों का कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 5 तो 110, 110 × 7, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 0 0, 7 1 7, 7 1 7, 770। अब ये वॉल्यूम है, आयतन है, तो जो यूनिट है उसका क्यूब होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, हम लोग जानते हैं कि आयतन जो होता है उसका क्यूब में होता है। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बोर्ड एक बार और जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन 5 6 बना देंगे, 7 कम्प्लीटली जल्दी जल्दी, या इसका सेक्शन भी ज़्यादा इसमें है नहीं क्वेश्चन, कुछ टोटल क्वेश्चन बनाते हैं ऐसे। एक्चुअली आपको जो है सेक्शन ए में, सेक्शन ए जो दिया उसमें से है आपका क्या कि सेक्शन ए में आपको इनमें से किन्हीं 5 प्रश्न को उतर, हाँ प्रश्न 1 से 7 5 होगा, लेकिन हम 7 बना दे रहे हैं, आप इसको आराम से कर लोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम बना दे रहे हैं, क्या लिखा हुआ? माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच, यानी सेंट्रल टेंडेंसी जो है उसके तीनों के बीच क्या है, उसके क्या संबंध है हमको, यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी होता है माध्य, माध्यिका और बहुलक उसको। तो देखो हम कैसे याद रखें, हम आपको बता दे रहे हैं। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग किस तरह पढ़े, 14.1 में माध्य, फिर 14.2 में हम लोग पढ़े बहुलक और लास्ट में पढ़े माध्यक। तो पीछे से शुरू करें, सबसे पहले लास्ट में क्या पढ़े थे? माध्यक, माध्यक इज बराबर, इसके बाद क्या पढ़े थे? बहुलक, तो लिख दो बहुलक, माध्यक बराबर बहुलक और प्लस बहुलक प्लस, इसके बाद सबसे पहले क्या पढ़े थे? माध्य, तो लिख दो माध्य, यानी माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य। अब इसमें क्या रखना, देखो माध्य, बहुलक और माध्यक तो क्या, 3, यानी 3 सेंट्रल टेंडेंसी, तो हम यहाँ पर 3 लिख दिए, ठीक है। याद रखने का अपना अपना तरीका था, हम इसे याद रखे थे। 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस माध्य। अब देखो बराबर के उस पर केटो, 1 और 1 2, लास्ट में 2 रख दें, 1 और 1 2, उसके आगे 2 रख दो, तो यानी 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। ये फॉर्मूला होता है, आप इसको कैसे भी याद रख लो, ये रिलेशन है माध्यक, बहुलक और माध्य के बीच का रिलेशन है, आप इसको कैसे भी याद रखो, हम इसे रखे थे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक विषम संख्या, लिसन, देखो जब एक पासे को फेंका जाता है, जब भी पासा को, है ना, तो उसमें संभावित परिणाम क्या क्या हो सकता है? देखो किसी भी इवेंट का, कोई भी जो घटना है उसका अगर आपको प्रायिकता निकालना है, किसी भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का अगर प्रायिकता निकालना है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ये यूनिवर्सल ट्रूथ फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का। किसी भी प्रोबेबिलिटी का अगर आपको, किसी भी इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रायिकता निकालना है, तो वो हिंदी में उसको संभावित, उसके संभावित कितना परिणाम है उसको रखो, और टोटल में नंबर, टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस यानी कुल परिणामों की संख्या, है ना, संभव परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या लिख दो, आपका वो क्या निकल जाएगा? किसी भी इवेंट का प्रायिकता निकल जाएगा। तो बोलता है एक पासा को फेंका गया, जब एक पासा को फेंकते हैं तो कुल परिणाम क्या क्या आ सकता है? कुल परिणाम अगर एक पासा को फेंकेंगे तो या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इतना दूर तक आ जाए, यानी कुल परिणामों की संख्या कितना है? कुल परिणामों की संख्या 6 है। कुल परिणामों की संख्या कितना है? 6 है, ठीक है, हो गया कुल परिणामों की संख्या। अब 1 नंबर में हमको क्या बोलता है क्या कि उसकी प्रायिकता ज्ञात करो जो एक क्या हो? विषम हो। विषम और सम चेक करने तो क्वेश्चन बोलता है एक विषम संख्या, दूसरा में एक सम संख्या। ए नंबर में बोल रहा है एक विषम संख्या हो, एक विषम संख्या, और दूसरा नंबर में बी नंबर में बोल रहा है एक सम संख्या हो। एक क्या हो? एक सम संख्या। एक विषम संख्या, दूसरा में बोल रहा है एक सम संख्या, एक सम संख्या। तो अब देखो कितना इजी है, देखो एक विषम संख्या है, तो अब इसमें कुल परिणाम 6, तो इसमें विषम संख्याओं की संख्या देखो, विषम संख्याओं की परिणाम किस परिणाम या संख्या, विषम संख्याओं की संख्या कितना, देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है परिणाम। इसमें कौन कौन विषम? ऑड नंबर, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, यानी कितना 1 3 और कितना 1 3 और 5, यानी विषम संख्या की संख्या क्या है? 3 तो है, विषम संख्या की संख्या 3, और कुल कितना मेरा 6,
तो इसलिए लिखेंगे क्या, किसी यानी प्रायिकता किस विषम संख्या की, प्रोबेबिलिटी ऑफ, है ना, किसका, ऑड नंबर, विषम संख्या की जो प्रायिकता होगा, आप पी से भी डिनोट करते हो या फिर डायरेक्टली वर्ड्स में लिख सकते हो। प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगा, यानी विषम संख्या की संख्या कितना, 3 तो है तो 3 लिखेंगे, टोटल कितना संख्या 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो कितना आ जाएगा 1/2, ये मेरा आंसर होगा इसके लिए। उसी तरह अब एक सम संख्या हो तो सम संख्या के लिए क्या क्या हो सकता है, सम संख्याएं क्या क्या हो सकता है, इसमें क्या क्या है सम, यानी इवन नंबर 2 4 6, क्या क्या हो सकता है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी इसका जो अनुकूल परिणाम भी बोल देख सकते हो, फेवरेबल इवेंट्स, अनुकूल परिणाम आपका कितना है, 1 2 3, तो आपका 3 है, और कुल कितना 6, तो इसलिए लिखेंगे कि प्रायिकता ऑफ किसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, यानी सम संख्याओं की प्रायिकता जो होगा, संख्याएं का प्रायिकता जो होगा, तो अनुकूल यानी सम संख्या की संख्या कितना 3 है, और टोटल कितना, टोटल 6 है, 6, तो 3 1 3, 3 2 6, तो 1/2, सो राइट आंसर विल बी 1/2, सो जो आंसर होगा हमारा 1/2 होगा। इस तरह हम लोग सेक्शन ए का टोटल क्वेश्चन डन कर लिए, 1 से 7 तक क्वेश्चन डन कर लिए। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब सेक्शन करते हैं, सेक्शन बी क्वेश्चन है, सेक्शन बी में टोटल क्वेश्चन है मेरा 8 to लेक, अच्छा कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे इजली से, 8 to 14 है क्वेश्चन नंबर, 8 to 14 हम टोटल सॉल्व कर देंगे, डोंट वरी, एकदम इजी से। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करती है। इट्स वेरी इजी, 2 बिंदु है, सपोज करो 2 बिंदु, देखो थोड़ा सा समझ लो, मान लो 2 बिंदु है, बिंदु ए इसका कोई निर्देशांक है समथिंग, एक बिंदु बी है उसका निर्देशांक है, इस दोनों को जोड़ने के एक रेखाखंड बनाइए, एक लाइन सेगमेंट ए बी बना, इसको बोलता है कोई बिंदु y, जो कोई बिंदु है जो y अक्ष पे, ये मेरा इस तरह हम कर देंगे तो देखो इधर ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है ना, इसको बोला जाता है x अक्ष, इसको बोला जाता है y अक्ष, जो हॉरिजॉन्टल रहता है क्षैतिज, इसको बोलेंगे x अक्ष, और ये जो है उसको बोलेंगे y अक्ष। ओके, तो फिर इस तरह है, तो अब हम आगे करते हैं कि ए में जो है, तो क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि ए और बी से होके मिलने वाली, क्या दिया क्वेश्चन, दो बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड y किस अनुपात में विभाजित करेगी। तो इस तरह लिखना, अच्छा से लिखेंगे क्या, माना बिंदुओं, है ना, ए पहले मान ले तो उसका कितना है 5 -6, है ना, बिंदुओं ए और बी उसको लिख देते कितना -1 -4 को, है ना, बिंदु इतना और इतना को जोड़ने, है ना, जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु उसका कोई एक नाम ले रहे, बिंदु मान ला बिंदु P, जो अगर P y एक्स पे है तो उसका निर्देशांक होगा, कोई भी बिंदु अगर y एक्स पे ऑन द y एक्सिस, अगर y एक्स पे करता है तो उसका निर्देशांक होता है 0, y, बिंदु P 0, y, है ना, माना बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु P, है ना, के अनुपात 1 रेशियो में, के अनुपात 1 में विभाजित करता है, इस तरह मान लेते हैं, विभाजित करता है, इस तरह बस एक लाइन लिखना बस, और कुछ नहीं। माना बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु P के अनुपात 1 में विभाजित करती है, तो अब लिख दो ए कितना, एक आप मान लो, इसको अगर आप ऐसे इसका फिगर से बनाओगे तो और अच्छा ज़्यादा क्लियरिफिकेशन होगा। ए मेरा कितना है, ए मेरा कितना 5, -6, बी मेरा कितना, बी है -1, -4, दोनों को सपोज करो पॉइंट P किस रेशियो में, सपोज आप P का निर्देशांक क्या लिखें 0, y। अच्छा कोई पूछेगा कि 0, y क्यों, क्योंकि देखो ये ऑन द y एक्सिस है, यानी y एक्स पे कोई बिंदु रहेगा तो उसका x निर्देशांक 0 होगा। उसी तरह अगर कोई बोलता है, यहीं पर क्वेश्चन पूछता कि इसको जोड़ने वाली कोई बिंदु x अक्ष पे अगर उसको विभाजित करती है तो x अक्ष पे अगर बिंदु है तो उसका निर्देशांक होता है x, और y निर्देशांक उसका 0 होता है, y निर्देशांक क्या होता है 0 होता है, याद रखना ये बस। अब इजी है तब हम कर लेंगे, अब कुछ नहीं, तो हमको विभाजन सूत्र मालूम है, क्या अनुपात में विभाजित करती है, ऐसा लिख दिए, दैट मीन्स अर्थात मेरा m1 मेरा k हो गया और मेरा m2 कितना हो गया 1 हो गया। अब आराम से लिखेंगे, अतः विभाजन बिंदु B, यही ना विभाजित कर रहा है P,
ये भी दोनों इस लाइन सेगमेंट को विभाजित कर रहा है, तो विभाजन बिंदु P का जो निर्देशांक होगा, विभाजन बिंदु P का जो निर्देशांक होगा वो एक फॉर्मूला से होता है, इसलिए तो उसका फॉर्मूला का नाम है विभाजन सूत्र। फॉर्मूला आपको याद है, m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2 और m1y2 प्लस m2y1 बाई m1 प्लस m2। याद रहे, अगर ये m1 लिख रहे हो तो x2 देना पड़ेगा, अगर m2 लिख रहे हो तो x1 देना पड़ेगा। उसी तरह आप m1 लिख रहे हो तो y2 देना पड़ेगा, m2 दे रहे हो तो y1। नेसेसरी नहीं है कि आप पहले m1 ही लिखो, अगर कोई बच्चा यहाँ पर m2 लिख दे रहा है तो यहाँ y1 लिखना पड़ेगा, मतलब अल्टरनेट होना चाहिए, 1 2 1 2 1 1 या 2 2 नहीं होना चाहिए। चलो क्लियर है। अब बिंदु P का निर्देशांक, क्योंकि m1 आपका निकल गया, तो इस पर एक चेक कर लेते इसका क्या है। तो इधर है मेरा P का निर्देशांक, अतः बिंदु P का निर्देशांक बराबर m1x2, ये फॉर्मूला रख दिए 0y, तो m1 मेरा k और x2 मेरा कितना -1, तो -1 प्लस m2 मेरा 1 है, और x1 कितना है, x1 है मेरा यहाँ पर x1 है मेरा 5, सो हम यहाँ पर रखेंगे 5, यहाँ पर हो गया पर k प्लस 1। अब m1 मेरा कितना है, m1 है मेरा k, तो k और y2 मेरा कितना -4, तो -4 प्लस m2 कितना, m2 मेरा 1 और y1 कितना, y1 है -6, तो -6, k प्लस 1 0y। अब इसको सॉल्व करेंगे, -k इंटू के -k और 1 इंटू 5, तो सॉरी यहाँ पर +5 होगा, +5, इसके बाद इसके बाद इसको k -4, तो -k -6 सही है। फिर अब ये इज इक्वल टू इधर आ जाएगा, तो फिर ये जब इधर आ जाएगा, क्योंकि k तो रेशियो किस तरह नेगेटिव में कैसे हो सकता है, तो ये जब k प्लस 1 इधर आ गया तो 0 हो जाएगा, ये +5 ये सर आएगा, तो 0 इज इक्वल टू -k प्लस 5। सो अब जब इस पार जाएगा तो -k इज इक्वल टू +5 उस पार चल जाएगा, तो -5, ये दोनों कैंसिल, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या आ गया 5। तो 5:5:1 में रेखाखंड को किस अनुपात में, 5:1 में विभाजित करती है। अब ये समझ में आ गया। ओके, वेरी इजी क्वेश्चन था। चलो अब अगला क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इतना इतना और इतना हो। तो ये क्वेश्चन नंबर 9, माना ये मेरा एक त्रिभुज है ABC, मान लेते हैं उसको ABC एक त्रिभुज है, उसका शीर्ष दिया हुआ A हम मान लेते हैं, आपका दिया हुआ 5,2 B दिया हुआ B 4,7 C दिया हुआ 7,-4 तो ये बोलता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वेरी इजी, त्रिभुज का 7.3 से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ABC है मान लिया, है ना, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं, माना, है ना, त्रिभुज, है ना, ABC का शीर्ष, है ना, A कितना 5,2, B कितना -4 -+4 प्लस x2 क्या लेंगे, x2 मेरा इधर है ABC में, तो 4 है तो 4 ले लिए, y3 -y1 कितना -4, y1 कितना माइनस, फॉर्मूला का माइनस y1 कितना 2, तो हम यहाँ रख दिए 2 प्लस x3 कितना 7, तो 7 रख दिए, तो 7 इंटू, तो y1 कितना है मेरा, y1 है 2 माइनस y2 कितना है 7, तो -7, यहाँ पर फिर मॉडुलस। चलो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, x1 की जगह 5 रखे सही है, y2 -y3 यानी 7 -+4 7 प्लस x2 को 4 लिए, तो फिर क्या हो जाएगा y3 y1, तो y3 कितना -4 और -2 सही है, प्लस x3 को कितना लिखे 7, तो 7 y1 y2 कितना y1 y2 कितना 2, क्योंकि ABC है तो ये A पहले आ रहा है, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट को x1 y1 लेंगे, तो y1 कितना 2 -y2 कितना 7, तो 2 - 7 सही है। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2 है, इधर 5 है, 7 4 11, तो 11 इसको पुट करो इंटू प्लस 4 है, इधर -4 -2 -6 और प्लस 7 है, -7 और प्लस 2 तो -5 7 2 -5। अब इसको सॉल्व करो इजीली, 1/2 मॉड है 11 5 जा 55 प्लस माइनस 6 4 जा 24 और -7 5 जा 35, सो 35 यहाँ रख दिए। फिर अब इसको सॉल्व करो, 1/2 यानी हाफ, तो हाफ, इधर मेरा 55, इधर मेरा 55, इधर माइनस का कितना 34 और इधर है 24 और 35 5 4 9, इधर है मेरा 69, कितना आ गया 69 59 सॉरी 5 4 9, ये बन गया मेरा 59 5 3 59। सो अब मेरे पास स्पेस नहीं है, सो आई कैन राइट हियर
इधर मेरा 1/2 दैट इम्प्लाई 1/2, सो 1/2 हियर इज सबट्रैक्ट 59/2 52 गॉट -4 954 या सो -4। अब देखो इस मोड का क्या है कमाल, देखो 1/2, देखो ये मोड है ना, याद रखना ये मॉडुलस है। अगर ये मॉडुलर फंक्शन आप 11 क्लास में पढ़ोगे, अगर मोड के अंदर कोई निगेटिव है तो जैसे -4 है तो फिर भी मोड के बाहर आएगा तो वो +4 के साथ आएगा, और अगर वो +4 है फिर भी वो बाहर आएगा तो +4 ही के साथ आएगा। ओके, मतलब ऐसा समझो कि ये ऐसा रूम है जिसके अंदर कोई भी नंबर निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसको बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव के साथ निकलेगा। ओके, इतना कॉन्सेप्ट अभी तक जानो, फिर आगे हम आपको बताएंगे कि ऐसे क्यों होता है। ओके, ये मॉडुलस फंक्शन का ये रूल है। तो ये मोड हटाएंगे तो -4 जैसे ही बाहर आ जाएगा, -4 कभी भी ऐसा नहीं करना, ये रॉन्ग हो जाएगा कि मोड के अंदर -4 यहाँ पर -4 रखोगे, ये गलत है। अगर मोड दिया इसका मतलब क्यों दिया है, क्योंकि मोड है तो मोड का मतलब निगेटिव जब भी आएगा इससे बाहर तो पॉजिटिव के साथ आएगा। तो -4 तो यहाँ हम रखेंगे 4, 2 1 2, 2 2 4, तो मेरा आ गया 2। अब ये मेरे क्या एरिया है, तो जो भी यूनिट है तो मीटर स्क्वायर, जो भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है तो इसको हम लोग हिंदी में लिखते हैं वर्ग मात्रक। वर्ग स्क्वायर को वर्ग लिखा जाता है, जो भी मात्रक है सेंटीमीटर और मीटर वगैरह। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये इजी क्वेश्चन था, बस कुछ नहीं है, सब A to Z रख लेना। एक बार यहाँ पर आप फॉर्मूला चेक कर लेना, एक्चुअली देखे थे, अभी हम यहाँ लिखे थे रॉन्ग हो गया था, इसलिए एक फार्मूला चेक कर लेना, ये आपको याद कराएगा या याद रखने में हेल्प करेगा। एक सर्किल देना 1 2 3 देना एंटी क्लॉकवाइज में, x1 x2 x3। अगर x1 ले रहे हो तो y2 - y3 लगो, x2 ले रहे हो तो y3 - y1 लगो, x3 ले रहे हो तो क्या y1 - y2 लगो। अब इजी है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, बस क्वेश्चन नंबर 10 है, धरती के एक मीनार के ऊर्ध्वाधर खड़ी मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर दूर स्थित बिंदु के मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई, बहुत इजी क्वेश्चन है, लिसन सुनो अच्छा से सुनिए। ये क्वेश्चन नंबर मतलब 10 से जो ये मेरा आपका एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, जिसमें आप लोग हिंदी बोलते हो त्रिकोणमिति अनुपात के कुछ अनुप्रयोग, या तो इसको जो है तो इसमें क्या है मोस्टली, यानी जितना भी क्वेश्चन है उसमें 60% सपोज करो, हाँ अब 60% इसके खाली फिगर को अगर बना पाए, इसके फिगर को अगर बना पाए तो 60% क्वेश्चन डन हो गया, 60% क्वेश्चन डन हो गया। इसके फिगर को आप जैसे जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पढ़ो इजीली और उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करो, बस 60% डन हो गया। इसके बाद 1-2 तो यूज होता ही है, साइन का कॉस का वही 30-60 यूज होगा, 30-60 यूज होता है, 90 तो यूज होगा नहीं साइन कॉस का, नहीं तो 10 का। तो इसलिए आपको ये जो चैप्टर है इसमें तो क्वेश्चन देगा ही बड़ा क्वेश्चन, इसमें सब बस इतना याद रखना है कि इस क्वेश्चन को पढ़ो उसके अकॉर्डिंग फिगर बनाओ बस। जैसे देखो अभी हम बना दे रहे हैं, कितना इजी क्वेश्चन है। बोलता है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, मतलब ऊपर तरफ खड़ी है, परपेंडिकुलर लंब खड़े है, इस तरह खड़ा हुआ, मान लो ये मीनार है, खड़ी है। मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूर स्थित बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार धरती के एक मीनार इतना दूर, मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार के यहाँ से 15, यहाँ से ये पाद बिंदु इसको बोला था, ठीक है। मान लो ए बी मेरा मीनार है तो इसका पाद बिंदु ये है, ठीक है, फुट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लो उसको पी मान ले रहे हैं, जो यहाँ से कितना दूरी पर है 15 मीटर की दूरी पर है। बोलता है उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत इजी क्वेश्चन है। शिखर, तो शिखर ये ए बी खड़ा हुआ तो ए बी है तो ए मेरा शिखर होगा, तो इस बिंदु से इस शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना डिग्री बोलता है, एंगल ऑफ एलिवेशन वो 60 डिग्री है। इट्स वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द मीनार, ये हमको निकालना है, इस मीनार का आपका मीनार का क्या निकालना, ऊंचाई निकालना, बस बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई मीनार हो, कोई पोल हो, कोई बहुमंजिल बिल्डिंग हो, ये जो भी रहता है तो अगर प्लेन पे सरफेस पे तो परपेंडिकुलर मानना, हमेशा परपेंडिकुलर मानना, ओके। तब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इजी एकदम लिखो अच्छा से, इसको लिखना है क्योंकि इसमें क्वेश्चन ऐसे कुछ करना नहीं रहता है, बस ये फिगर बना लिया ना 60% डन हो गया। अब देखो हमको ये क्या मांग रहा है, कैसे हम बोल रहे हैं, जब फिगर हम डन कर लिए तो हमको बोल रहा है ये निकालो, तो देखो ये मेरे पास दिया हुआ ये निकालने बोल रहा था। बताओ इससे पहले ही तो हम ट्रिकोनोमेट्री पढ़े हैं, त्रिकोणमिति, वो क्या बताता, वो तो यही बताता है कि किसी एक ट्रायंगल में उसके एंगल और साइड के बीच को रिलेशन को, एंगल है यहाँ, ये कोण है और ये भुजा है, इस भुजा और कोण के बीच के रिलेशन को कौन बताता, त्रिकोणमिति बताता है। इसीलिए तो इस चैप्टर का नाम है अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिकोनोमेट्री इसीलिए बोला जाता है। ओके, इज इट क्लियर। तो अब हमको अब यहीं से हमको ये हो जाना, हमको
दो चीज़ बस ये याद रखना है कि क्या मांग रहा है, ये मांग रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि एंगल से पूछेंगे। देखो एंगल दिया हुआ, तो इसका ये क्या हुआ, ये इसके लिए क्या एडजेसेंट साइड है, दैट मीन्स ये मेरा बेस हुआ, आसन भुजा, तो ये मेरा क्या हुआ आधार हुआ, और इसके लिए क्या हुआ पी हो गया। तो हम डायरेक्टली यानी पी और बी के बीच का रिलेशन कौन बताता है, तो आपको मालूम है, सब याद है, साइन जो है वो पी और एच के बीच का रिलेशन को बताता है, कॉस जो होता है वो बी और एच के बीच का रिलेशन बताता है, टेन जो है वो पी और बी के बीच का रिलेशन बताता है। तो पी और बी का बीच का रिलेशन यानी 10 लगाएंगे, बस इजी, 10 60 हमको वैल्यू याद है, आराम से कर लेंगे। इसको लिखेंगे, माना ए बी बराबर एच मीटर, ए बी बराबर एच मीटर ऊंचा, जो भी दिया मीनार भवन कुछ भी, मीनार शायद दिया, मीनार लिख देते हैं, ओके। और पी बी बराबर कितना 15 मीटर, बिंदु पी का मीनार के पाद बिंदु से, इसको पाद बिंदु बोला जाता है, पाद बिंदु, ओके। मीनार के पाद बिंदु से उस बिंदु पी के बीच का दूरी है ना, यानी बिंदु पी का दूरी, अब इसे लिख दोगे अच्छा बेटर रहेगा, हो गया। अब आराम से लिख लोगे है ना, इसको लिख लिए, लिखोगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, या लिखोगे समकोण, पहले त्रिभुज ढूंढना, समकोण त्रिभुज ए पी बी में। अब हमको ये कौन सा रेशियो निकालेंगे, तो क्या हमको रिक्वायर्ड है, परपेंडिकुलर इसके लिए चाहिए, तो हम 10 लगाएंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर क्या होता है पी बाई बी होता है, तो इसके लिए पी कौन होता है फ्रंट वाला साइड, इस एंगल के लिए पी लगाओ, तो ये फ्रंट वाला साइड यानी ए बी, और बी क्या हो जाएगा बी पी। अब आराम से इसको लिख दो, 10 60 का वैल्यू रखो, साइन 60 का होता है √3/2 और उसका आता है 1/2, 2 कैंसिल, √3/1 यानी √3, तो √3 पुट करेंगे। ए बी मेरा कितना है, ए बी हम एच लेट किए, एच लग देंगे, और बी पी मेरा कितना है 15, तो 15 रख देंगे, दैट इम्प्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, एच इज इक्वल टू 15 इंटू √3, दैट मीन्स 15√3 मीटर। अब देखो ये वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, ये शब्द से दिया ना, तो वर्ड सी में लिख दो, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 15√3 मीटर, ये हो गया आपका आंसर, ओके। इट्स वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, यदि tan a बराबर cot b है तो सिद्ध कर कीजिए कि a + b बराबर 90 डिग्री। इट्स वेरी इजी। क्या दिया है, tan a बराबर cot b, दिया है, तो बराबर प्रूव दैट a + b बराबर 90 डिग्री। बहुत इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। तो देखो ये दिया है मेरा, इसको हल इधर लिख देते हैं, tan a बराबर cot b, तो इसको हम ये गिवन है मेरा दिया है, तो tan a को इसको लिख सकते हैं, tan a आया तो इसको लिख सकते हैं cot 90 - a। देखो cot 90 - थीटा क्या हो जाएगा, tan a इज इक्वल टू, इसको नहीं चेंज करो, cot b। अब देखो कैसे, जैसे अभी हम कुछ देर पहले बताए थे, कम्प्लीमेंट्री एंगल का है, क्या हम बताए थे कि साइन 90 - समथिंग जो भी रहेगा ना, तो कॉस समथिंग जो भी यहाँ पर रहेगा, ए रहे बी रहे कुछ भी रहे, उसी तरह अगर रहे यहाँ पर tan 90 - समथिंग, तो tan चेंज हो जाएगा तो cot समथिंग। उसी तरह अगर मान लो यहाँ रहे sec 90 - समथिंग, कुछ भी रहे इधर, तो sec आ जाएगा cosec समथिंग। तो देखो ये मेरा इस पर उल्टा करना, देखो tan a लिखा तो दैट मीन्स cot 90 - a को नहीं ले सकते, cot 90 - a बोलो तो क्या होगा, तो cot चेंज होगा तो tan में, cot चेंज होगा तो cot चेंज होता है किस में, tan में, तो tan 90 - a, तो यहाँ जो भी रहेगा, तो यानी cot चेंज होगा tan है, तो tan है। अब दोनों में क्या हुआ, इधर भी cot है कैंसिल। अब मेरा इधर क्या बच गया, इधर बच गया मेरा 90 - a इज इक्वल टू b। तो अब इसको क्या कर दो, 90 है - a को इस पार कर दो, प्लस हो जाएगा। इसे ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज उधर से अगर लागो तो उस तरह भी कर सकते हो, उधर से हम करके दिखा दे रहे, दोनों सही है। आप ये cot 10 a को आप tan a लिख दो, cot b को लिख सकते हो इसको tan 90 - b, इस तरह भी लिख सकते हो, tan 90 - b, तो cot b हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। tan चेंज होगा cot में भाई, यहाँ एंगल में भी, तो b। अब tan दोनों कैंसिल, इधर बच गया मेरा a इज इक्वल टू 90 - b, तो इज इक्वल टू a - b इस पर आएगा, तो प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, इजी सब क्वेश्चन है, आपको बनाने में नहीं प्रॉब्लम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बोलता है 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड कीजिए और इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। ये भी इजी है, कंस्ट्रक्शन का है। तो देखो सबसे पहले स्टेप्स देखो क्या क्या बोल रहा है।
बोलता है क्या कि 7 जो भी मेजरमेंट का दिया, आई थिंक दिया 7.6 सेंटीमीटर का, हमको करना है 7.6। हम नोट कर ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास क्वेश्चन अवेलेबल मोबाइल से देखने पर 7.6 नंबर, और उसको रेशियो जो है हमको कितना 5:8 रेशियो में करना है। तो देखो इसको कैसे करोगे, अभी हम यहाँ पर मेरा एक्यूरेट मेजरमेंट करके नहीं दिखा दे रहे, हम आपको सिखा दे रहे हैं क्वेश्चन, तो कंस्ट्रक्शन का रचना का 7.6 सेंटीमीटर बोल रहा है, जितना बोल रहा है पहले उतना का रूलर से, दैट मीन्स स्केल से एक ले लो। सपोज करो ये हम ले लिए, ठीक है, इसको हम ले लिए AB ले लिए, ठीक है, ये हम ले लिए 7.6 सेंटीमीटर, जितना मेजरमेंट का बोलेगा उतना लिख लिए। अब इसको दो तरीका दिया आपके बुक NCERT में इसको सॉल्व करने का, बट जिससे भी आप करो बोलो तो हम दोनों बता देंगे। ये मेरा AB है, AB मेरा 7.6 कर दिया। अब हमको 5:8 में एक काम करो, A से एक लाइन AX लो, कुछ भी AX मान लो, लेकिन न्यून कोण करते हुए। कैसे न्यून कोण, मतलब आप एक आर्क लो, चाप जिसको बोलते हो, दैट मीन्स आप अपने कंपास लो और उससे एक आर्क ले लो, आर्क से इस तरह कट कर दो, कट कर दिया फर्स्ट फिर कट कर दो, फर्स्ट कट करते हो तो वो 60 आता है। 60 के बाद उसको इस तरह आगे बढ़ा दो, ओके, इस लाइन को यहाँ A यहाँ X कर दो। क्लियर है, ठीक है, कोई दिक्कत है, नहीं है दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब इसको लिख दो। अब इसी तरह एक सेम टू सेम इससे, अब इसमें हमको क्या बोल रहा है क्या कि इसको कितना 5:8 में, तो A अगर आप लिख रहे हो तो इसको आप 5:8, तो 5 इक्वल पार्ट में। पहले आप एक काम कर लो, B से भी फिर एक लाइन करो, लेकिन इसके पैरेलल, ये जो AX है तो इस तरह BY एक लाइन ड्रॉ करो, लेकिन इसके पैरेलल। अब प्रॉब्लम है कि इसके पैरेलल कैसे करेंगे, याद करो पैरेलल कैसे करेंगे। तो देखो पैरेलल करने के लिए देखो कैसे करोगे पैरेलल लाइन, पहले इसको मेजरमेंट करो कि कितना किस तरह है। तो क्या करो, एक आर्क ले लो और इस एंगल को मेजर कर लो, इस एंगल सेम आर्क का उड़ाओ, इसको यहाँ पर डाल दो इस तरह करके, यूँ इस तरह कट करो, कट कर दिया। फिर इस एंगल को मेजर करो कितना, इतना यहाँ रखो और यहाँ पर रखने के बाद इसको कट करो अपने कंपास से, कट कर दिया। जहाँ से कट कर रहा है वहाँ से इसको रखो और अपने रूलर के हेल्प से आगे बढ़ा दो इस तरह, सॉरी मेरे पास तो ये नहीं, आगे बढ़ा दो। तो ये जो इस तरह आगे बढ़ देंगे, तो इस तरह जब आगे बढ़ जाएगा, ओके, तो इस तरह आगे बढ़ जाएगा, तो जो इस तरह आगे आएगा तो ये मेरा इस तरह आगे आ जाएगा, तो इस तरह मेरा आगे आ गया और ये मेरा इस तरह हो गया। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि ये 20 आगे बढ़ा दिए। अब एक कितना 5, तो अब एक आर्क लो और 5 इक्वल पार्ट में कट करो, 1 2 इस तरह करके 1 2 3 4 5 6 8 सेम आर्क से, ठीक है, उसी आर्क से फिर यहाँ पर कट कर दो भी 1 कितना 8, इधर कितना है 5:8, तो इधर 5 इधर फिर 8 में 2 3 4 5 6 7, सॉरी मेरा थोड़ा आगे जरा 8 यहाँ तक कट दो, ओके। सब याद रहे, सब बराबर, यहाँ जैसे A है तो यहाँ लिखो A1, यहाँ A2, यहाँ A3, A4, A5, ओके, क्लियर है। 5 इधर, यहाँ B तो यहाँ लिखेंगे B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, ओके। 5:8, यहाँ का 5 और यहाँ का 8 के बीच में आप रूलर रखो और इस दोनों को क्या कर दो, मिला दो। जहाँ पर कट कर रहा है उस पॉइंट को नाम दो पॉइंट P, यही पॉइंट P जो है इस लाइन AB को कितना 5:8 रेशियो में डिवाइड करेगा। इट्स वेरी इजी, इस तरह से आप आराम से कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर 12 तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 बना दिया। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 2 स्पर्शरेखा खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री पर के कोण हो। देखिए आप जब भी रचना का बात हो ना तो हम आपको प्रिफर करेंगे पहले उसका, जब भी कंस्ट्रक्शन का बात हो एक रफ फिगर हमेशा ड्रॉ कीजिए। क्या बोलता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त, एक वृत्त ले लिया, उसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर रहेगा। अब बोलता है इस पर 2 हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, 2 टेंजेंट स्पर्श रेखा जिसको बोलते हैं, है ना, जो ना एक दूसरे से कितने पे झुके 60 डिग्री पर, जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुए, यानी दोनों के बीच का एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री का है। तो अब हम कैसे करेंगे, हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, तो रफ फिगर लो, आराम से आपको मालूम सब हो जाएगा। देखो अगर ये दोनों टेंजेंट है, मान लो ये दोनों टेंजेंट तो हम लोग पढ़े हैं क्या कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वृत्त के किसी बाह्य पॉइंट से बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शरेखा की दूरी क्या होती है, स्पर्शरेखा इनकी लंबाई समान होती है। तो अब देखो ये दोनों 60 डिग्री पे झुका हुआ है, तो अब हम कैसे इसको, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली कैसे करेंगे, यहाँ पर 60 डिग्री करके कैसे आगे करेंगे। देखो ये हम लोग थ्योरम पढ़ें कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, त्रिज्या जो होता है आसपास रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ पर 90, यहाँ पर 90, ये 99 मेरा हो गया। अब देखो कैसे, जैसे क्या कि अब ये 60 है तो इसका ये कॉम्प्लीमेंट होगा ना दोस्त, ये दोनों इसका कॉम्प्लीमेंट, इधर 60 है तो इसका कॉम्प्लीमेंट जिसको आप लोग बोलते हो समपूरक कोण, जो 180 डिग्री,
तो ये 60 है, कितना है 60, क्लियर है, इधर 60 तो इधर कितना होगा 120 ना, क्योंकि देखो ये 99 to 180 हो गया। ऐसे भी जानते हो कि क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, मतलब चतुर्भुज, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, 1 2 3 4 भुजा, तो चतुर्भुजों का सभी कोणों का योग सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, 360 डिग्री होता है। ये 90 90 180 हो गया, तो इस दोनों को 180 होना, उसमें से 60 ये हो गया, तो ये 120 का होगा। तो हमको ये निकाल लेना पहले सेंट्रल एंगल, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और बाय इन द एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसको निकाल लेना। कहने का मतलब अगर यहाँ पर 50 डिग्री बोलता 50, तो 50 यहाँ 130 का हम यहाँ पर सेंटर पे एंगल बनाते। अगर यहाँ पर हमको बनाने बोल रहा है कितना का बनता है, अगर मतलब यहाँ 80 का बनाने बोलता तो यहाँ पर हम 100 का बनाते दोनों को मिलकर, क्योंकि इधर इधर 180 हो गया, दोनों को तो कॉम्प्लीमेंट 180 ही होना है ना भाई, क्योंकि टोटल 360 हमको बनाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये रफ फिगर है, मतलब इस तरह का कुछ बनेगा। तो फिर चलो हम लोग अब करते हैं, कोई बात नहीं। पहले एक आर्क लेंगे 5 सेंटीमीटर का, एक जिसको आप लोग चाप बोलते हो, एक ले लिए और एक सर्कल इस तरह ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर का। ओके 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिए, ये 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिए, एक 5 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर दिए 5 सेंटीमीटर का। इसको मान लो ए नाम दे दिए, इधर दे दिए 5 सेंटीमीटर। अब एक बी पॉइंट सर्कल ऑन द सर्कल पे लो, ठीक है ना, जो कितना 120 का एंगल, क्योंकि हमको 60 मांगा रहा है क्वेश्चन में मेरा, तो 120 का। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ से 120, यहाँ पर आर्क रखेंगे, इस तरह कट करेंगे, कट कर दिए, फर्स्ट में 60 और एक बार तो 120, ठीक है, मान लो यहाँ पर कट गया। अब यहाँ से लेके इस रूलर के हेल्प से, मतलब स्केल के हेल्प से इसको यहाँ मिला देंगे, तो ये टोटल 120 का होगा। आप लोग एग्जैक्ट बन जाएगा, बना लेंगे। 120 हो गया, इसको हम यहाँ पर बी नाम दे रहे हैं, बी नाम दे दिए। अब हो गया, अब इसमें कुछ नहीं है। अब देखो ये रेडियस है, तो हम यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि जो रेडियस होता है मतलब त्रिज्या जो आसपास लेकर पर लंब होती है, तो यहाँ 90 खींचेंगे। तो अब यहाँ पर 90 कैसे खींचेंगे, सबको 90 करने आता है दोस्त। यहाँ पर रखेंगे, फिर एक बार आर्क ले लेंगे, एक आर्क ले लिए, फिर एक बार कट करेंगे 60, एक बार और कट करेंगे तो इधर आएगा, तो 120 आएगा। इधर हमको 90 करना है, हमको इधर 90 करना है, तो इट्स वेरी इजी। हम यहाँ पर 90 कैसे करेंगे, एक बार एक आर्क लेंगे और इस तरह खींचेंगे, ये करेंगे तो ओके ना, इस तरह करेंगे, ये करेंगे तो मेरा एक कट गया, फिर एक कट करेंगे, एक इधर कट करेंगे, इसको इस जब यहाँ से लेने के बाद एक कट करेंगे, फिर एक कट करेंगे, दो कट, तो 60 60 120। आप इस दोनों का बाइसेक्टर करेंगे, यहाँ से आधा से ज़्यादा लेंगे, एक इधर कटेगा एक इधर, फिर उस पार रखेंगे उसको और एक इधर कटेंगे एक इधर कटेंगे, इस दोनों को मिला के आगे कर देंगे। ओके आई होप आपको 90 का तो 90 बनाने तो आता ही आता है, फिर यहाँ पर आपको 90 करना है, तो कोई बात नहीं। फिर एक बार देखो, यहाँ पर हम फिर से एक बार बता दें, एक आर्क ले लो, इस तरह एक आर्क ले लिए, कोई दिक्कत, फर्स्ट 60 फिर 120। अब क्योंकि मेरा यहाँ से यहाँ 60 हो गया, अब इसमें से हमको 30 चाहिए तब ना 90 होगा, तो ये यहाँ से यहाँ 60 है, मान लो यहाँ से यहाँ 60 है, तो इसका बाइसेक्ट करेंगे, 60 का आधा तब ना, हाफ ऑफ 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो इसको हम कट करेंगे तो मोर देन हाफ लेंगे। कैसे कट करते हैं, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, एंगल का विभाजन कैसे करते हैं, रखेंगे आधा से ज़्यादा लेंगे, ऊपर रखेंगे नीचे, फिर यहाँ ऊपर नीचे, और यहाँ से इसको एक करके आप इसको एक कर ज्वाइन कर दीजिए, तो ये मेरा पॉइंट P, यहाँ जब 120 होगा 99, तो ये एब्सोल्युटली 60 डिग्री का होगा। इस तरह का क्वेश्चन है ये, इट्स वेरी इजी। इसके बाद आपका बच गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है टुडेज लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है एक थैले में क्वेश्चन नंबर 14 में बोलता है क्या कि एक थैले में एक लाल, 5 काली और 3 नीली गेंदें हैं। ओके, तो टोटल कुल गेंदों की संख्या लिख दीजिएगा, कुल गेंदों की संख्या कितना है, मेरा जो काली कितना है, मेरा नंबर काली गेंद कितना है, एक थैले में एक लाल है ना, लाल कितना है लिख देते हैं पहले अच्छा से, लाल गेंदों की संख्या है ना, रेड, ये जो मेरा कितना है, रेड जो है वो मेरा 1 है, फिर 5 काली गेंद यानी काली है ना, काली गेंदों की संख्या कितना है, काली गेंदों की संख्या, काली यानी ब्लैक, इनकी कितना है, इसका मेरा है, ये मेरा है 5 है ना, यानी 5। फिर क्या बोल रहा है, 3 नीली गेंद यानी ब्लू, नीली गेंदों की संख्या यानी जो ये ब्लू है वो कितना मेरा है, 3 है ना, 3 है, बस हो गया। तो कुल गेंदों की, कुल आप लिख लीजिए, कुल गेंदों
की संख्या, कुल गेंदों की संख्या कितना है मेरा 1 + 5 + 3, 5 3 8 8 1 9 हो गया। कुल गेंदों की संख्या कितना 9 हो गया। तो अब हमको क्या बोल रहा है ये 9 जब हो गया कुल गेंदों की संख्या मेरा 9 ओके। तो 5 3 8 1 9। तो हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है क्या कि निशा बिना थैले के अंदर झांके इसमें से एक गेंद निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है। नंबर 1 काली, नंबर 1 काली गेंदों की प्रायिकता, नंबर बी में लाल, नंबर 2 में लाल, और नंबर 3 में नीली है, नंबर सी में है नीली गेंदों की संख्या। इजी है नीली गेंदों की संख्या ओके। तो आराम से आप निकाल सकते हो काली गेंदों की प्रायिकता है ना। इस तरह लिखेंगे प्रायिकता, प्रायिकता किसकी, काली गेंदों की यानी ब्लैक का, और है ना पी ब्लैक भी लिख सकते हो, पी ब्लैक बॉल इस तरह भी लिख सकते हैं पी ब्लैक। तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल कितना है, काली गेंदों की संख्या कितना 5, और टोटल कितना 9, तो 5/9। उसी तरह अगर रेड का पूछेगा तो पी आर प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ऑफ रेड बाय द टोटल नंबर ऑफ गेंद, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो नंबर ऑफ रेड कितना है 1 है, तो 1 लग रहे, और फिर टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 9, तो 1/9 हो गया। फिर लाल के बाद अगर हमको पूछ रहा है नीली गेंद, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉल्स ब्लू बॉल्स कितना होगा, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स कितना है 3 है मेरा, और टोटल कितना 9 है, तो 3/9 है। तो इस तरह टोटल मेरा इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रायिकता। प्रायिकता बहुत इजी चैप्टर है, आप इजी से कर सकते हो। तो इस तरह 1 to 14 टोटल क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी कंप्लीट कर दिए। अब सेक्शन सी जो बच गया, सेक्शन सी भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बट वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसके चलते फिर इसको अभी यहीं तक, फिर क्वेश्चन 15 to आई थिंक 90 है 20, एक बार चेक करने देते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 to 19, 15 to 19, क्वेश्चन नंबर 15 to 19 जो है 15 to 19, क्वेश्चन नंबर 15 to 19 जो है वो फिर नेक्स्ट वीडियो में ओके। और फिर एक दूसरा आज आई थिंक आज 19 ओके 19, कल 20 को, फिर 20 को जो है कल फर्स्ट सेट जो होगा साइंस का फर्स्ट सेट का कल डिस्कशन होगा, साइंस का फर्स्ट सेट का। सो आप इसको क्वेश्चन बनाइए सारा। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें से कोई डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं ओके। सो थैंक यू।